सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जो है उनको केंद्र की तरफ से मिला, 1% डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उन प्रदेशों का फिलहाल क्या हाल है। आप कंसंट्रेट कीजिए, जो वैक्सीन आपके हैं, जहां पे आप शासन में है वहां पे किस प्रकार का काम हो रहा है, वहां पे क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप आ जाते हैं मुंह उठा के नेशनल लीडर बन के कि साहब ये बताइए वो बताइए, इसको ऑडिट कीजिए। अरे जो आपके अपने वैक्सीन है उनको संभालिए, अपने वैक्सीन के अंदर काम करने का काम कीजिए। कम से कम जिस प्रदेश में आप शासन में है उस प्रदेश के अंदर आप ये तो सुनिश्चित कर लिए कि आपकी जो सरकारें हैं वो सही काम कर भी रही है या नहीं। और दूसरी बड़ी दिलचस्प बात सुनिए साहब, आप बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे साहब, मैं आपको बता देता हूं राहुल गांधी साहब भगोड़े कैसे हैं। ये जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, आप खोज लीजिए किसको लगाना है क्या कर रहे हैं, और मुड़ के जो है वो माता जी के पास चली गई बात। दूसरी बात, जहां से अमेठी से जीत के आते थे वहां से ये हार के दक्षिण भारत की ओर गए हैं, कर्नाटक में, अब केरला में, केरला के वायनाड से अब ये इसके बाद दक्षिण और नीचे जाएंगे तो साहब केवल हिंद महासागर है और समुद्र में जाके बैठेंगे आप समाधि लेके। साहब इस प्रकार का काम न करें, जनता देख रही है। मान साहब, अगर पीएम केयर्स फंड को लेकर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं तो हरियाणा के गृह मंत्री का यह कहना कि इस युद्ध में राहुल गांधी अड़चन डाल रहे हैं, ये इस बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जहां तक केवल राहुल गांधी बट दी इंटायर कांग्रेस, पूरा सेटअप जो कांग्रेस का है, आप अगर गौर से इनके बयानों को सुनिए, इनके ट्विटर के ऊपर जिस प्रकार से ये ट्वीट कर रहे हैं, या जिस प्रकार की फियर मॉन्गरिंग को या एक जिस प्रकार से एक जैसे कहते हैं रूमर मॉन्गरिंग का प्रयास कर रहे हैं, ये झूठ या दम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आप मेरे को बताइए कि सकारात्मक कॉन्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का इस पूरे के पूरे पैंडेमिक को के साथ मुकाबला करने के लिए क्या रहा, अभी तक क्या इनका सकारात्मक क्या रहा। जिन स्टेट के अंदर इनकी गवर्नमेंट है उन स्टेट के अंदर ये कितने इफेक्टिवली उसको काम कर रहे हैं, आप देखिए क्या रिजल्ट है इनके पास। और आप देखिए किस प्रकार से लॉकडाउन के बावजूद इनकी तरफ से क्या ऐसे जिसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स आए हैं। राहुल गांधी सुझाव तो देते रहते हैं सामने आकर। साहब सुझाव क्या दिया कि पीएम के फंड को ऑडिट कीजिए, सुझाव क्या दिया कि एक नोबेल लॉरेट को ले लिया साथ में, उनके साथ 1.5 घंटे का इंटरव्यू किया, 20 मिनट का रिलीज किया। इतने एडिट कट कर रहे हैं भैया, ऐसी क्या बातें थी जो नहीं बता पाई, या ऐसे कौन से प्रश्न थे, या ऐसी कौन सी उनकी जिसे कहते हैं कि डिस्प्ले पे आ गई थी उनकी इमेज, या चलिए उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई आ गया था कि उसको एडिट करके उनको कम करना पड़ा कि इतना लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं कि जहां तक इनका सवाल है राहुल गांधी साहब का, ये अड़चने ही अड़चने पैदा करने, सकारात्मक तो इनके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म तो है ही नहीं। जी पुनिया साहब। गोयल साहब, बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लोग करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, उस मुद्दे से हट करके दूसरे चीजों पे चले जाएंगे कि राहुल गांधी वायनाड क्यों गए। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री गुजरात छोड़ करके क्यों चुनाव लड़े? ऐसे ऐसे मुद्दों की आज बात नहीं है, आज चर्चा। अब मुझे अरे कोई बात नहीं, अरे मान साहब, आप उस पार्टी के प्रवक्ता है, जब एक सीट भी नहीं होती थी, आप उस पार्टी के प्रवक्ता है, चिंता ना करो, आप उस पार्टी के प्रवक्ता है जहाँ पे आपके शीर्ष नेता को इलाज करवाने के लिए भी राजीव गांधी ने विदेश में भेजा था। अरे नहीं सर, कहाँ व्यक्तिगत बातें कहाँ कर रहे हैं आप? छोड़ दो मान साहब, आपके बस का नहीं, आप छोड़ दो। चर्चा कीजिए ना सर, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत चर्चा नहीं। बताइए हारे कि नहीं हारे, बताइए एक एक करके। अरे अमेठी से हारे या नहीं हारे ये बताइए आप। एक मैं ये हारे कि नहीं हारे बताइए। अरे छोड़ दो, पर्सनली बहुत ज्यादा हो जाएगा मान साहब। आपकी तो सारी कोरोना पर आई है, कोरोना पर बड़े बड़े नेताओं की जुबान शपथ करवा रही है। लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा की थी, वाजपेयी से लेके। अरे सर कहाँ चले गए आप? बात करते चुनाव सर 2020 में लौटिए ना, कोरोना पर बात करिए ना, इनको समझाइए, कोरोना पर बात करिए सर, कोरोना पर बात समझाइए। आज गोयल साहब ये इस बात का जवाब, मुझे सीधा सीधा एक बात का जवाब दे दें कि पीएम केयर फंड पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, 5 करोड़ क्यों उसका सरकारी ऑडिट नहीं हो सकता? आप राहुल गांधी जैसे झूठे इंसान की क्या बात करें? 5 करोड़ दिए, दाल काली है, 5 करोड़ दिए जी, ठीक है मान साहब, ठीक है, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ,
ठीक है पंकज जी, आपका सवाल का जवाब लेते हैं। क्यों झूठ बोलते हो पंकज जी, आप ही के सवाल का जवाब लेते हैं। नहीं इनके पास में, इनके अरे पास कोई 5 जवाब करोड़ दिए कि झूठ बोलते हैं? मान साहब वो सीधा एक, ठीक है आपका सवाल, मान साहब वो पूछ रहे हैं कि ऑडिट क्यों नहीं हो सकता है, क्या वजह है? अरे मैंने कब कहा नहीं हो सकता है? किसने का ऑडिट नहीं हो सकता है? कौन कह रहा है? बताइए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ 5 करोड़ दिए क्या इन्होंने? आप हमने दिया है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन लगाओ ना। अरे प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन लगाओ ना। आप फोन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, हम कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं। पूछने वाले, अरे भैया आप लगाओ फोन। अरे भैया आपको बोल दिया इतनी झूठ की जरूरत नहीं है। अरे मान साहब 5 करोड़ राहुल गांधी ने 5 करोड़ राहुल गांधी ने 15 करोड़ 5 दे दिए रुपए की बात नहीं है। अगर हवा में देने हैं, अगर केवल बोलने की बात है, अच्छा, आप ठीक है। कुछ भी कह रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फोन लगा लो भैया। पंकज जी, अरे आप राहुल अंकालिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फोन लगा लो। ठीक है, रुकिए पंकज जी रुकिए, पंकज जी ठीक है, एक मिनट वापस सवाल पर आते हैं। अल्बानिया माइनों के लड़के से पूछो। अरे मान साहब रुक जाइए, व्यक्तिगत जाएंगे तो मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। व्यक्तिगत चर्चा नहीं हो रही है ना सर, विषय पर आते हैं ना, वापस मूल मुद्दे पर आते हैं, छोड़ दीजिए। नहीं इतनी पर्सनल चर्चा नहीं, ठीक है, चलिए मैं सवाल आगे ले लूं, सर मैं सवाल आगे ले लूं। रुकिए पंकज जी अभी पंकज जी ठीक है, रुकिए मान साहब मेरी गुजारिश है आपसे, रुक जाइए। पंकज जी, अगर सरकार या बीजेपी ये कह रही है कि उसका ऑडिट नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन एक बार ये जो अभी स्थिति चल रही है इसको निपट जाने दीजिए। ऐसा नहीं है गोयल साहब, अगर आप उसकी जो उसके सारे प्रॉपर पेपर है, जिस तरह से एक बात मुझे बता दीजिए, ऑलरेडी जब प्रधानमंत्री राहत कोष हमारे पास है, तो एक दिन के अंदर जब पीएम केयर इन्होंने बनाया, संस्था का अकाउंट से चलाया उसको, एक दिन के अंदर वो 84 का लाइसेंस उसको मिल जाता है, विदेश से पैसे लेने की उसको परमिशन मिल जाती है। ऑलरेडी जब हमारे देश के पास इतना पुराना प्रधानमंत्री राहत कोष था, तो उसकी पहले जरूरत क्या थी? और जो ये कह रहे हैं ना कि उसकी क्यों नहीं होगा, इनको पूरी जानकारी नहीं है। उसकी पहले जानकारी अपने मान साहब दुरुस्त कर ले। उसमें ऑलरेडी जो जितनी नोटिफिकेशन, जितनी चीजें उसमें है, उसके हिसाब से सरकारी उसका ऑडिट नहीं होगा, प्राइवेट अकाउंटेंट उसका ऑडिट करेगा, सरकार उसका ऑडिट नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका पीएम केयर फंड की जितनी शर्तें हैं उसमें ये सारी चीजें हैं। देखिए सर, जो पीएम केयर की फंडे जो शर्तें आप बता रहे हैं ना, उसकी एक जो सूची मेरे पास है, उसमें यह लिखा है कि अभी ऑडिट को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कौन करेगा। यह नहीं लिखा है कि इसका होगा नहीं, जो मैं पढ़ पा रहा हूं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन करेगा, यह नहीं लिखा है कि नहीं होगा। देखिए अभी तक यह स्थिति है, तो क्या कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाकर भ्रम उठा रही है? गोयल साहब, भ्रम तो अभी इस लाइन के अंदर ही भ्रम है, इस लाइन के अंदर ही भ्रम है कि अभी इस पे चर्चा क्यों, किस बात की झूठ बोल। अरे मान साहब, आप हर चीज को छुपा करके, आप तो चाइना को भी बोलते थे कि आप तो चाइना से कोई सामान नहीं लेना, और आप चाइना के बगैर आपका काम नहीं चलता। कितने ऐसे मुद्दे हैं जो 5 साल के अंदर आपने एक मुद्दा को छोड़ करके अगला मुद्दा पकड़ लिया। कितने आप जो 2014 से लेकर के आज तक के सारे 6 साल के विकास के मुद्दे उठा लो, या जितने तमाम आपकी जितनी घोषणाएं हैं सारे उठा लो, एक कर को छोड़ करके उसको पूरा नहीं करते, अगली पर चले जाते हैं। आपके इतने सारे झूठ, इतनी सारी 5 साल लगातार जनता ने सुन लिए। भाई इस पे रहम करो। और इतनी महामारी के समय अगर कोई आपको अच्छा सुझाव, चाहे विपक्ष की तरफ हो, चाहे एक आम नागरिक अगर उस पर देखा है तो सुझाव को मानना चाहिए। अच्छा बताओ, कौन सा सुझाव दिया राहुल गांधी? बताओ, एक बताओ। चलो, अरे मान साहब, सुझाव दिया राहुल गांधी? बताओ। मैं सुनना चाहता हूँ, आपको मुझसे सुनना चाहता हूँ। अरे भैया, आपको तो राहुल गांधी सपने में दिखता है, आपको तो ना रघुराम राजन सपने में दिखता, सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देता है। आपको बुद्धिजीवी, आपके नेता बोलते हैं बुद्धिजीवियों को गोली मरवा दो। आपको सुझाव समझ में नहीं आते। मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको सुझाव। आज जिस तरह से हरियाणा की हालत, आज अगर आप मार्केट में जाओ तो कौन सा आपने लॉकडाउन के बाद आप जरा मुद्दे पे रुकिए और मैं आपको लेके आता हूँ। नहीं, लॉकडाउन में कह तो रहे हैं वो 30,000 छोटे बड़े उद्योग खोलने को मंजूरी दे दी गई है। एक मिनट गोयल साहब, मुझे उत्तर देने दीजिए इनकी बात का। पहले तो जहां तक सपनों की बात कर रहे हैं ना, कौन सा इनका तरीका है? सुनने का मादा रखो, आप बताओ ना फिर, राशन की दुकान 2 बजे तक, शराब की दुकान 7 बजे तक, ये कौन सा आपका, बताओ कौन सा सुझाव आपको चाहिए, बताओ। मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले तो ये है
कि मैं भी हरियाणा का वसनीक हूँ, हमारे यहाँ पे शहर में 6-7 बजे तक आमतौर पे दुकानें राशन की सब खुली रहती हैं। अब आप सुनो दूसरी बात, आपने सपने की बात करी, सपने की बताता हूँ, राहुल गांधी का एक बड़ा फेमस है, दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट। अरे आज सुबह मैं रात को उठा तो सपने आ सकते हैं भाई, हेलुसिनेशन होती है। अरे मान साहब, आप 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जब हाई गुजरात क्वालिटी के का मुख्यमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री रात को उस पे उंगलियां उठाते थे, वो यार आपको वो ऑडियो दूं क्या? आपके प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले प्रधानमंत्री, एक एक करके सर, एक एक करके मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ यहाँ से, मान साहब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में इतना ही है। एक एक करके सर, एक एक करके मान साहब बात रखिए अपनी, फिर पुनिया साहब मेरा बात सुन लो। या बैकग्राउंड म्यूजिक देते हो, मोदी ये मोदी वो, बीजेपी वो, और मार दिया काट दिया। हमें मोदी से कोई सुनो, अरे आपके सपनों में आता है मोदी, इतना सीरियस मोदी आता है, इतना सीरियस लेने की मोदी आ गया सपने में। हमें सिर्फ एक झूठ आदमी नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक झूठा आदमी नजर आता है। अरे कितनी देर तक राहुल गांधी का राग अलापोगे साहब, कब तक अपने कंधों पे? आप लोगों को दिन में रात में सोते उठते सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते, आप जनता, गरीब जनता को देख लो ना, कि जनता की झूठ बोल के वोट ली थी, उन लोगों को आपने बनने के लिए छोड़ दिया, उनको सोच लो। आप ट्रैक पे आपके लॉकडाउन, आपकी अच्छी नीतियों की वजह से 16 मजदूर मर गए, आपकी अच्छी नीतियों की वजह से 16 मजदूर मर गए। राहुल गांधी का ये बैकग्राउंड म्यूजिक, सरकार आप हो या राहुल गांधी है, सरकार आप राहुल गांधी है, आपके सारे काम राहुल गांधी रोक देते हैं, आपके सारे काम राहुल गांधी रोक देते हैं। सरकार आप हो या राहुल गांधी रोकता राहुल गांधी अपना काम नहीं करता, हमारे क्या रोकेगा? इतने परेशान क्यों? राहुल गांधी बेचारा अपने काम नहीं करता, हमारे क्या रोकेगा? वो प्रयास कर रहा है, फिर इतने परेशान कर रहा है, इसलिए परेशान। अरे इतने परेशान फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। थोड़ा आराम करो, लोगों को थोड़ा लोगों के जनहित के काम करो, सरकार है आपके पास, लोगों की समस्याओं का हल राहुल गांधी ने कहा दे दिए 5 करोड़, झूठ बोलते हो पूरा। हम घूम फिर के वहीं आ गए जी। आपकी पार्टी सत्यवादी हरिश्चंद्र ने पैदा की है, आप ठीक है, रुकिए सर, आप लोग मंदिर में बैठ कर सारा कुछ झूठ बोलते हो, आपसे बड़ा देशभक्त, ठीक है, अब आरएसएस से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, ठीक है? मोदी आता आप माफी नरेश। पंकज पुनिया जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी भारत की स्थिति है, कल भी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम यूरोपियन देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत बेहतर है, ऐसे हालात नहीं होंगे, लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, प्रधानमंत्री की 5वीं बार मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है, तो ऐसे में क्या अभी हम थोड़ा सा संयम रख सकते हैं? देखिए गोयल जी, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि दूसरे देशों के मुकाबले आज हम 60,000 से ज्यादा यहाँ पे केस पार कर गए हैं। 60,000 से ज्यादा हमारे पास आज कोरोना के एक्टिव केस जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और बहुत सारे आंकड़े जो आज दिल्ली के न्यूज़पेपर में थे कि वहाँ पे जो शमशान के अंदर जो है तो ज्यादा संस्कार उस तरह से हुए हैं, और रिकॉर्ड शमशान के अंदर से रिकॉर्ड गायब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली के न्यूज़पेपर आज की हेडलाइन जिस तरह से बात कर रहे हैं। तो देखिए, और जहां तक जिस तरह से सीरियसनेस मुझे लगता है कि जिस टेस्टिंग के जो ये अभी मान साहब बोल रहे थे कि सुझाव सबसे पहले ही राहुल गांधी ने जनवरी के लास्ट में फरवरी शुरुआत में सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को नहीं। राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि जितने ज्यादा टेस्ट सरकार करवा सके वो टेस्ट सरकार को ज्यादा से ज्यादा उसमें करवाने चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग के बाद ही इस बात का पता चलेगा। आज टेस्ट किस तरीके से हो रहे हैं, खुद मैंने अब मान साहब के पता नहीं टेस्ट मान साहब ने करवाया किस तरीके से करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां पे मैं रहता हूं वहां के पड़ोस में बहुत नजदीक 2 किलोमीटर के पास ही कोरोना का पेशेंट मिल गया। उसके बाद आसपास के एरिया को सील कर दिया गया, तो कंटेनमेंट जो एरिया उसको जोन बना दिया गया। सबको किस तरह से टेस्ट किया, सिर्फ उनके दरवाजे पे आकर के और सिर्फ दूर से उनका टेम्परेचर 1 सेकंड के लिए टेम्परेचर चेक किया और जल्दी जल्दी में सबको 4-5 हजार लोगों को निपटा दिया। और इवन उसके पड़ोस में भी इस तरीके से मतलब प्रॉपर किसी का टेस्ट नहीं किया गया।
तो आज सबसे बड़ी व्यवस्था जो है, हम लोग पहले भी इस बात को बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि जो टेस्टिंग की जो बात है, आप सरकार को उसको अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल, सर जिन राज्यों में आंदोलन के आपकी रूप में सरकार उसको है, क्या वहां पर पूरे अच्छे से टेस्टिंग वगैरह चल रही है और राज्यों के मुकाबले? देखिए गोयल साहब, जितने संसाधन हमने केंद्र सरकार को, हमारी सरकारें लिख के देती है, टेस्ट किट कहां से आएगी? केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है। अगर हमने 1000 लिख के दे रही है तो वो 200 भेज रहे हैं। तो जिस संसाधन के हिसाब से हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार सारी चीजें मुहैया करवाती? अगर आप नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि आप जो गंभीरता दिखा रहे हैं, जो देश में अभी कुल मामले हैं 23,000 अकेले महाराष्ट्र में हैं, जहां आपकी, हालांकि राज्यवार जाना नहीं चाह रहा था। 8,000 से ज्यादा गुजरात में भी है, 8,000 से ज्यादा गुजरात में भी, 23,000 मामले महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा गुजरात में भी है, 3,500 के आसपास उत्तर प्रदेश में भी। हाँ, मैं बता रहा हूं 23,000 मामले वहां पर हैं। ऐसे में मेरा ये सवाल ये था कि ये जो सुझाव आ रहे हैं, क्या हम कहीं कोई मॉडल बना पा रहे हैं कि देखिए ऐसे करना है? मैं उदाहरण देता हूं केरल का, जहां पर एक्टिव केस की संख्या 20-22 रह गई है। उदाहरण है हिमाचल का, जहां पर एक रह गया था पेशेंट, अब वापस माइग्रेंट आने लगे हैं तो संख्या 12-13 के आसपास पहुंच गई है। गोवा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, कुछ राज्यों ने बहुत बेहतरीन कंट्रोल किया है। तो हम क्या ऐसे मॉडल की चर्चा ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस पे ये बड़ा गंभीर विषय है, और हम इन गंभीर विषयों को छोड़ करके कोई कहां से चुनाव हार गया, कोई कहां से चला गया, और अगर किसी विपक्ष ने आपसे कोई सकारात्मक कोई सवाल किया है तो उसका जवाब देने की बजाय आप लोग उल्टा विपक्ष पे उंगलियां उठाने लग जाते हो। फिर हम कहेंगे ये तो जवाब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री रात को उस पे उंगलियां उठाते थे, तब क्या हो गया था। आज अगर हम पूछ रहे हैं तो नई क्या बात हो गई? इन चीजों को छोड़ करके अगर आपके पास जवाब है तो ठीक है, लेकिन आपको उस तरह की राजनीति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, विपक्ष अगर कोई बात करता है तो फिर बोलते हैं कि आपने ये नहीं किया, और फिर बोलते हैं तो आपने सुझाव नहीं दिए। हमने लगातार आप लोगों को सारे सुझाव बिल्कुल पूर्ण रूप से सरकार ने दिए, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी दिए हैं। और देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब आप लॉकडाउन, आपने जब सबसे पहले लॉकडाउन किया था, तब आपने किसी विपक्ष के नेता से, अपनी सरकार के मंत्रियों से तक से चर्चा नहीं की थी। तो आज आप लोग बोलते हो कि सुझाव नहीं दिए। आपका उस विषय में वो विषय रहता ही नहीं कि विपक्ष से या किसी जो बुद्धिजीवियों से आप चर्चा करें। लेकिन अगर आप मान साहब जवाब दे दीजिए। अब प्लीज मेरी आपसे निवेदन है कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मत चालू करना। जब आपने कह ली अपनी बात कहना, सुनिए साहब, मैं आपको उसी बात पर रहेंगे तो मान साहब बिल्कुल नहीं, आपकी बात मैं नहीं कहूंगा, मैं तो अपनी बात कहूंगा। बहरहाल, अब बुद्धिजीवी की यदि परिभाषा राहुल गांधी है तो मैं कह नहीं सकता, और ये कहना कि अपनी सरकार के मंत्रियों से परामर्श नहीं किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, फिर आपको तो बीच में अगर आप मैंने पूरे विपक्ष की बात की, आप सिर्फ राहुल गांधी नजर आते हैं क्या? मैंने पूरे विपक्ष की बात की है, आप लोग को सिर्फ राहुल गांधी नजर आते हैं। मैं आपका सवाल आगे ले जाता हूँ, मैं सवाल ले जाऊँ आपका आगे जी। नहीं, मान साहब वो कह रहे हैं वो जनवरी से सुझाव देने शुरू कर दिए थे कांग्रेस ने। आपने थोड़े से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, मेरे को उनका उत्तर देने, एक मिनट गोयल साहब, मुझे बात का जवाब फिर राहुल गांधी नजर आते हैं क्या? अरे एक मिनट सुनो यार, राहुल गांधी हमको काहे देखेंगे भाई? राहुल गांधी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने जनवरी फरवरी में कहना शुरू कर दिया टेस्टिंग चालू कर। अरे ग्लोबल पैंडेमिक WHO ने 11 मार्च को डिक्लेयर किया है। राहुल गांधी इतने बुद्धिजीवी हैं, उनको जनवरी में पता था कि ये ग्लोबल पैंडेमिक 11 मार्च को हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपसे वहां पे भी सहमत हूँ। अब आपने अगला प्रश्न उठाया कि हाँ, मैं एक चीज से आपने निश्चित रूप से सहमत हूँ, मैं एक बात से निश्चित रूप से सहमत हूँ। गांधी ने ट्वीट कर दिया था, आप क्या बात करते हो? आप यार फिर वही बातें करते हैं, झूठ क्यों? मान साहब कंटिन्यू कीजिएगा, मान साहब कंटिन्यू कीजिएगा। सर ये बैकग्राउंड म्यूजिक को जरा बंद करो ना, आपसे पूछ के थोड़ा कहूंगा मैं। आप बोल रहे थे यदि गोयल साहब मैंने इनको एक बार टोका हो, इतना झूठ बोल रहे थे, मैंने एक बार टोका हो तो बताओ। नहीं, आपने बात रखिए सर, मेरे पास वक्त, कंक्लूसिव अपनी बात रखिए। देखिए, मैं एक बात से सहमत हूँ कि टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्टिंग हो भी रही है, और उसका एक मैं आपको ब्रीफ सा आंकड़ा देता हूं, और मेरे पास आंकड़ा कुछ दिन पुराना है, हो सकता है आज तब्दीली आ गई हो। फॉर एवरी 1 पॉजिटिव केस इंडिया के अंदर 11 टेस्टिंग हो रहे हैं। फॉर एवरी 1 पॉजिटिव यूएस के अंदर 4.65 हो रहे हैं। पूरे ग्लोबली आप जितना एडवांस यूरोपियन वर्ल्ड है सारा उठा के देख लीजिए और इंडिया के साथ उसको कंपेयर कर लीजिए, हमारे यहाँ पे टेस्टिंग फिर भी बहुत ज्यादा हो रही है। और हमारे पास अगर लॉकडाउन इफेक्टिव है और अगर हमारे देश की जनता माननीय मंत्री मोदी जी के आह्वान पे एक दिन का जनता कर्फ्यू है उसको मानती है,
21 दिन के लॉकडाउन को मानती है और आज तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, उसके अंदर अगर सहयोग जनता दे रही है तो जनता उसके लिए साधुवाद का पात्र है, उसके लिए उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि यहाँ पे ये अच्छा। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण लिया जी हिमाचल प्रदेश और केरल का, वो मॉडल्स को एमुलेट करना चाहिए बाकी स्टेट के अंदर। और आप कह रहे हैं कि सुझाव, हाँ मैं देख रहा था आपने क्योंकि कहा राहुल गांधी साहब ने बहुत सारे सुझाव दिए, तो उनके दिए हुए सुझाव में पढ़ रहा था और ऐसा कोई सुझाव नहीं है जिसके ऊपर या तो सरकार पहले से इंप्लीमेंट नहीं कर रही या जिसके ऊपर पहले से काम नहीं चल रहा। अब राजनीति करना अगर आपके मतलब अगर आपके स्वभाव का हिस्सा है कि अगर आप, मैं माफी चाह रहा हूँ अनिल ईमान साहब और पुकनिया साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, फिर से लंबी चर्चा करेंगे, कुछ और विषयों को उठाएंगे जी। लेकिन अभी फिलहाल हमें समझना होगा कि संकट काल का दौर है, राजनीति ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचे और एक सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ें और इस बड़ी महामारी से भारत मुक्त होकर जल्दी बाहर निकले, ये उम्मीद की जानी चाहिए। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।